कि सब लड़का लड़की जाता है 25 दिसंबर को कैंडल जलाने के लिए, जैसा 25 दिसंबर को जाता है सब लोग जाता है, लेकिन कोई लड़का लड़की तृतीया अक्षय क्या होता है किसी को पता नहीं है। हमने डिस्कस किया था, इसी बोलना मना है। मैं पहला बार ऐसा मिला है कोनो हिंदू बाबा जो नानी याद दिला देगा बोलने वालों को, और कर भी रहे हैं, हमको अच्छा भी लग रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अपना धर्म का प्रचार प्रसार कोई भी करे, अरे भाई पैसा जमा करके विदेश से फंडिंग लेकर के दूसरा देश से लोग धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, वो आदमी तो कथा सुना सुना करके धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो क्या बुरा हो सकता है उसमें? सरकार को सिक्योरिटी देना चाहिए, खरोच ना लग पाए उनको। सलवार शाह बाबा नाम था उनका, सलवार शाह बाबा। वहाँ पे बच्चे बड़े बूढ़े लड़का लड़की सब जाइए अपना अपना सलवार खोल के, तो वहाँ पे लटका दीजिए। तो हाँ, और इस पे बाकायदा वीडियो है। जॉनी लीवर का एक वीडियो आप सर्च कीजिएगा, यीशु का संदेश करके वो वीडियो देख रहे होते, क्या क्या इलॉजिकल बात, अगर मतलब आप इस चीज को इलॉजिकल बोल रहे हैं, उसको कोट करके हम बोल रहे हैं, तो क्या क्या इलॉजिकल चीजें नहीं बोलते हैं कि हम गए तो कैंसर ठीक हो जाता है, बस सोच लिए तो ये होता, मतलब जितना भी हो सकता है ना कि एकदम पावर। अरे ऋतिक रोशन का उदाहरण देते हैं जॉनी लीवर एक जगह खड़ा होकर, कहते हैं कि ऋतिक का फिल्म नहीं चलता था, फादर से हम मंत्र मरवा दिए तो ऋतिक का पिक्चर चलेगा। जॉनी लीवर भाई इतना बड़ा स्टार है, इतना लोग सुन रहा है, दिख रहा है, कितना इंपैक्ट डालेगा उस समाज पर, सोचिए। और वो जो नीम करोली बाबा हैं, उनको लेकर एक घटना है कि लखनऊ में एक पुल बन रहा था, और वो पुल जब सरकार वो पिलर खड़ा करती थी वो पुल गिर जाता था। हम आज सुबह ये घटना जाने हैं, और वो पुल गिर जाता था। नीम करोली बाबा को पता चला, और वहां पर हनुमान जी का मंदिर था। नीम करोली बाबा आते हैं, सरकार से एक डील करते हैं कि इसके बदले में हमको आपको एक मंदिर बनाकर देना पड़ेगा। सरकार कहती है कि ठीक है, और उसके बाद नीम करोली बाबा मोहित जी एक पत्थर रखते हैं, और वो पत्थर रख के कहते हैं जाओ बनाओ, और वो पिलर बनता है और आज तक नहीं गिरता है। हिंदू धर्म के जितने बाबा लोग हैं उनके ऊपर जितनी भी चीजें हैं वो बहुत ज्यादा खुल के दिखती हैं। क्रिश्चियनिटी में बंद कमरों में बहुत जगह पे बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे लोगों को बैठे बैठे पता नहीं चलता है, उनका धर्म परिवर्तन हो जाता है, पर क्या वो न्यूज में आता है? नहीं आता है। आना बागेश्वर धाम में, मत खोजना कि कौन है धीरेन्द्र शास्त्री, तुम लोग बस एगो नारियल लेकर जाना। धीरेन्द्र शास्त्री का कोई औकात नहीं है, तुम लोग हनुमान जी के सामने नारियल फोड़ कर कहना कि तुम हमारे हम तुम्हारे, लौट जाना वहां से, सब ठीक हो जाएगा। तो धीरेन्द्र शास्त्री ये भी बात कहते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री की इस बात को भी सुना जाना चाहिए। अब एक बात समझिए, सुबह 6 बजे अगर आप उठते हैं तो एक दिन 5 बजे उठ के नहा के अपने घर में अगरबत्ती जलाइए और हर रूम में जला के रखिए। आपका दिमाग नहीं फ्रेश हो गया और बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ये काम करिए, बनाइए धूप बत्ती, आपका दिमाग फ्रेश नहीं हो गया, आपने उस दिन ऑफिस में अच्छा काम नहीं किया, तो हम सूली पलटने के लिए तैयार है। 3 तलाक मेरे हिसाब से एक गलत चीज है, और ये एक अंधविश्वास है जो तब से चला आ रहा है। नहीं होना चाहिए, लड़कियों के लिए वो गलत है, लेकिन उसके लिए सारे लोग एकजुट होकर बोले कि हमारे धर्म का मामला है, इसमें बीच में मत बोलो। तो वहां पे क्या औरतों के साथ गलत नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें ये बोला जाता है हमेशा कि हिंदू धर्म में औरतों को कोई माता का रूप दे देते हैं, और उसके बाद उनको विच हंटिंग होती है। सबसे ज्यादा विच हंटिंग फॉरेन कंट्रीज में होती है जहाँ पे क्रिश्चियनिटी धर्म माना जाता है। शंकराचार्य जब तमाम पीठों को बना रहे थे, मंदिरों को बना रहे थे, तो मकसद सिर्फ इतना था कि हिंदू कम से कम साल में एक बार आकर बैठे, वो कनेक्ट रहे, अपने जड़ से जुड़े। और याद रखिएगा कि अगर हम इनके दुख में शामिल हों, ये हमारा दुख में शामिल हों, हम आपके साथ कनेक्ट रहें, आप मतलब सब लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहें ना, तो समाज का आधा समस्या दूर हो जाएगा। हम जर्नलिस्ट बाद में हैं, हम हिंदू, हम प्रशांत पहले हैं। मेरा धर्म, मेरा परंपरा, मेरी संस्कृति पहले आती है, और जब तक हम इस बात को नहीं मानेंगे सामने वाला हमको दबाएगा। क्योंकि याद रखिए, आप कितना भी आप पैसा कमा ले, कितना भी अमीर हो जाए, ये सब भोग होता है, भोग विलास बाबा लोग कहते हैं। असलियत यही है कि जब आप चरणों में समर्पित होंगे, मतलब जब इस दुनिया से जाएंगे, तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा, उसी बाबा के पास जाना है। गीता प्रेस कितना रुपए में किताब देता है रामचरितमानस? जाकर प्रिंटिंग का रेट पता कीजिएगा, जितना लागत लगता है उसका 30% नहीं लेता वो प्रिंटिंग प्रेस। कहां से आ रहा है वो? आपको अंदाजा है? किसी को अंदाजा है इस बात का कि 100 रुपया अगर वो किताब को छापने में लगता है खर्चा, और 20 रुपया में दे रहा है रामचरितमानस की ना हम रामायण, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा हम घर घर पहुंचाएंगे, हम 30% लेंगे लागत का। कहां से आ रहा है बाकी का पैसा? अरे यह पैसा न जा रहा है जो बाबा में, मठ में, गोरखनाथ मंदिर में कोई चढ़ा रहा है। योगी आदित्यनाथ उसके संरक्षक है। तो ये कैमरा में उनके कैद था कि जीप फंसी हुई है कीचड़ में, लोग चिल्ला रहे हैं कि हनुमान जी का नाम लगा, मतलब जैसे होता है कि जोड़ लगाने के लिए नहीं निकला, शिव जी का नाम लिया जा रहा है, नहीं निकला। तुम हनुमान जी का नारा लगाकर जोर लगाओ, शिव जी का नारा लगाकर जोर लगाओ, नहीं निकला। फिर उसके बाद जब वो यीशु का नाम आया तो जीप निकल गया। असलियत क्या था कि ड्राइवर ब्रेक पर पैर रखे हुए था, जैसे यीशु का नाम आया वो ब्रेक छोड़ देता है, जीप आगे बढ़ जाता है। ये स्टोरी हुआ, और एक नहीं कई कई जगह से ऐसा मतलब उससे जुड़ा हुआ अलग अलग टाइप का स्टोरी जमा होता है। कि पाकिस्तान ने मुस्लिम को रखा, हिंदुओं को पीटा। अफगानिस्तान में यही हाल है। 4 देश का नाम वो और लेते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि जो बचा हुआ हिंदू है वो कहां जाएगा। तो उसको अगर भारत नहीं अपनाएगा तो वो कौन देश जाएगा? किर्गिस्तान थोड़ी जाएगा।
वो चाइना थोड़ी जाएगा, मतलब कहीं और कहां रहने जाएगा वो। तो बात समझिए, हिंदू राष्ट्र जो बोले हैं उसको गलत मैनिपुलेशन मिला है। हिंदू राष्ट्र मतलब ये है कि हम लोग का राष्ट्र हिंदू है, यहां रहेंगे सिख ईसाई मुसलमान सब लोग, हम लोग गलत थोड़ी हैं यार, ये जमीन सबका है, किसी के बाबूजी का हिंदुस्तान नहीं है, ठीक है, पूरा सहमति है मेरा इससे, लेकिन आप समझिए ये प्रोपागेंडा है। जितने भी लोग कॉन्वेंट में पढ़े होंगे उनको ये बात पता होगी कि अगर कोई गणपति बप्पा का कोई भी फेस्टिवल होता था या कुछ भी, तो आप अगर बिलबोर्ड सजाते होंगे तो आपको ये इजाजत नहीं मिलती थी कि आप गणपति का आप लगाएं वहां पे, लेकिन अगर क्रिसमस है तो आपको क्रॉस लगाना है। 12 महीना ओकरा ये ठंडा पड़ रहा है तो कोट पहन रहा है, तो हम कोट पहनेंगे, तो ओकरा में लॉजिक दिख रहा है कि हम हीरो दिख रहे हैं। अब भारत में 9 महीना गर्मी पड़ता है, आ कौन कुर्ता पहन रहा है सिंपल से, तो गधा हो गया। गधा तो ना हुआ कि जो उइजा का ठंडा के कारण वो कोट पहनता है, उइजा कोट उठाकर भारत में पहनकर गर्मियों में घूम रहा है। एसी का जरूरत पड़ रहा है लेकिन कोट पहनकर घूम रहा है। आप सोचिए, गधा तो हम ना हुए भाई अगर हम कोट पहनकर घूम रहे हैं लंदन वाला का देखा देखी। सती धर्म के ऊपर इसी धर्म के लोगों ने सवाल उठाया और सती धर्म को खत्म किया, क्योंकि वो गलत माना गया, वो गलत हो रहा था ऐसी महिलाओं के ऊपर जिनके पति की मौत हो गई, ठीक है। लेकिन उसी के बाद दूसरे धर्म में अगर आप जाएंगे तो ऐसा नहीं होता है। कितने सारे फादर्स और कितनी सारी नन का रेप हुआ है, वो रेप के ऊपर वो चीज़ें हाईलाइट नहीं होती हैं। आप जाके गूगल पे भी सर्च कर लेंगे तो जितने सुपरस्टिशंस हैं उसमें सबसे पहले सनातन धर्म का नाम आता है। तो ऐसा है नहीं कि पूरे दुनिया में ऐसा होता नहीं होगा। माइनॉरिटी वाला कर रहा है तो वो चमत्कार है, लेकिन हिंदू धर्म में वैसा हो रहा है तो वो गलत हो जा रहा है। आप यीशु कुछ भी कर दे रहे हैं, कैंसर ठीक हो जा रहा है केवल सोचने से, लेकिन हिंदू में अगर कुछ हो रहा है पूजा पाठ करने से अगर हमको लग रहा है कि हम ठीक हो गए तो वो गलत है, क्योंकि बताना है अभी होली दिवाली आए तो तुरंत होली में पानी बचाना है, दिवाली में पटाखे नहीं फोड़ना है, बलि देना हिंदू में गलत है, लेकिन वही अगर किसी दूसरे धर्म में बलि दिया जा रहा है तो वो सही है। वहाँ पे कैंडल जलाने से कभी प्रदूषण नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आप अगरबत्ती दिखाइए तो प्रदूषण होता है। तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये बोल बागेश्वर बाबा के हैं। वो बागेश्वर बाबा जिनके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि वो आस्था के नाम पर अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कि उनका हनुमान जी से डायरेक्ट कनेक्शन है। हनुमान जी जब वो आंख बंद करते हैं तो उन्हें आते हैं और जो भी बातें बताते हैं वो एक पर्ची पर लिखते हैं, और वो पर्ची पर जो भी बातें वो लिखते हैं वो सामने बैठा इंसान जो पर्ची लेकर आया होता है उनके पास सवाल पूछने, उस सवाल से एकदम मिल जाता है। यानी कि जो हनुमान जी बताते हैं वही सवाल वो सामने बैठा आदमी भी बागेश्वर बाबा से पूछने वाला होता है। ये बात कितनी सच है कितनी झूठ, ये आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैलाया जा रहा है या फिर ये आस्था है सनातन धर्म के नाम पर जो आस्था कहकर इसे अंधविश्वास लोगों में पैदा किया जा रहा है, और भविष्य बताने का तो कभी भूत भगाने का जो दावा कर रहे हैं बाबा जी, ये कितना सही है और कितना गलत, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रशांत, शांभवी, मोहित और सनी। मगर उसके पहले नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है बोलना मना है, और मैं आपके साथ वंदना पांडे। प्रशांत, सबसे पहला सवाल आपसे, बागेश्वर बाबा बहुत दिनों से मतलब अपना दरबार लगाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, भूत भगाते हैं, भविष्य बताते हैं, अचानक से ये वायरल क्यों हुए? क्या हुआ मामला ऐसा कि इनके बारे में हर जगह चर्चा हो रही है? मामला ये हुआ था कि बागेश्वर बाबा महाराष्ट्र में गए थे एक कथा कहने के लिए, उनका 7 दिन का प्रोग्राम था। 7 दिन के प्रोग्राम में क्या हुआ कि एक आदमी, उनका नाम हम नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि हमको लगता है कि उतना जरूरी नहीं है, वो आदमी उनको कहते हैं कि भाई साहब अगर आप दावा करते हैं कि आप किसी के भी परिवार के बारे में कुछ बता सकते हैं तो हम 10 आदमी को लाते हैं, रैंडमली एक आदमी को देंगे, अगर आप उनका भविष्य बता दिए तो आपको 30 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। बाबा का प्रोग्राम 7 दिन का था, बाबा वहां से चल जाते हैं और उसके बाद वो आदमी इस बात का आरोप लगाता है कि प्रोग्राम तो 9 दिन का था, 7 दिन का था ही नहीं, और ये मेरे चैलेंज से डरकर भाग गए। उसके बाद बागेश्वर बाबा कहते हैं कि सुनिए भाई साहब, हमारा प्रोग्राम 7 दिन का था, हमने 7 दिन कार्यक्रम किया है, अगर आपको कुछ जानना है तो आप हमारे यहाँ रायपुर में आइए। कल तक बाबा रायपुर में ही थे, रायपुर में मेरा प्रोग्राम है और आपको टिकट का पैसा हम देंगे। वो आदमी कहता है कि हम रायपुर नहीं आएंगे। ये बात हो गया, इतना ही मुद्दा था। और इसके बाद वो आदमी कहता है कि इन पर केस करेंगे हम, और ये अंधविश्वास फैला रहे हैं, लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन इतना भर ये कहानी नहीं है वंदना। ये कहानी इसलिए बड़ी है क्योंकि आप सोशल मीडिया छोड़ दीजिए, नेशनल मीडिया देखिए, पिछले 7, 8, 10 दिनों से इसी बात पर प्राइम टाइम का डिबेट हो रहा है कि जो हिंदू बाबा होते हैं, जो सनातन का प्रचार कर रहे हैं, वो आदमी गलत है कि वो आदमी सही है। इसी बात का प्रचार बातचीत हो रहा है 10 दिन से। और सबसे बड़ा दिक्कत का इसमें बात क्या है ना कि लोग, आप देखिए कई कुछ बातों का लॉजिक नहीं होता है। एक और बात सुनिए, लॉजिक भी होता है। आप पता करिए, साइंस कहता है कि साधना करने से आपके अंदर शक्ति आती है। लोग कहता है कि आंख से देखकर आदमी सामान को गिरा सकता है, ऐसा होता है, ये साइंस है।
ऐसा इसलिए होता है ना कि आप उस चीज को अपने वश में कर लेते हैं। आपको एक कहानी सुनाते हैं हम। लखनऊ की घटना है। लखनऊ का एक पुल बन रहा था, पुल नहीं बन पाया। जो नीम करोली बाबा हैं उनको लेकर एक घटना है कि लखनऊ में एक पुल बन रहा था और वो पुल जब सरकार वो पिलर खड़ा करती थी वो पुल गिर जाता था। हम आज सुबह ये घटना जाने हैं। और वो पुल गिर जाता था। नीम करोली बाबा को पता चला और वहां पर हनुमान जी का मंदिर था। नीम करोली बाबा आते हैं, सरकार से एक डील करते हैं कि इसके बदले में हमको आपको एक मंदिर बनाकर देना पड़ेगा। सरकार कहती है कि ठीक है। और उसके बाद नीम करोली बाबा मोहित जी एक पत्थर रखते हैं और वो पत्थर रख के कहते हैं जाओ बनाओ, और वो पिलर बनता है और आज तक नहीं गिरता है। बिहार के मधुबनी में एक पुल है और बिहार के मधुबनी का आज भी वहां पुल नहीं बन पाता है। आप खड़ा करिएगा वो अंदर जमीन में घुस जाता है पुल। तो आप याद रखिए और सब बात छोड़िए, हम हिंदू ये मानते हैं कि एक सुप्रीम पावर है जो हमें लीड कर रहा है, हमें इस पर भरोसा है। अगर आप इस तथ्य को नकारिएगा तो हम आपको नकार देंगे, आपके एग्जिस्टेंस को नहीं मानेंगे। हमारा बात यही है कहना कि देखिए जो डिबेट हो रहा है ये एक प्रोपागेंडा डिबेट है। उसके बाद एक और चीज हम मेंशन कर देते हैं, जो बाबा बागेश्वर सरकार हैं, ये भाई साहब क्या कर रहे थे, ये आदिवासियों को जिनको झांसा में लाकर क्रिश्चियनिटी अपना दिया गया था उनको ये घर वापसी करा रहे थे और इनसे लोगों को दिक्कत है, इसीलिए ये डिबेट पैदा हो रहा है। आप समझिएगा इस बात को। लोग कहता है कि क्यों इतना तुम लोग चिल्लाते हो धर्म धर्म सनातन सनातन। अरे भाई, अगर अपने धर्म से, अपने परंपरा से, अपने संस्कृति से अगर आज हम नहीं मोहब्बत किए, उसको नहीं अपनाए, तो एक दिन हमको इस देश से लोग निकाल देंगे। आप याद रखिए, हम जर्नलिस्ट बाद में हैं, हम हिंदू, हम प्रशांत पहले हैं। मेरा धर्म, मेरा परंपरा, मेरी संस्कृति पहले आती है। और जब तक हम इस बात को नहीं मानेंगे, सामने वाला हमको दबाएगा। क्योंकि याद रखिए, आप कितना भी आप पैसा कमा ले, कितना भी अमीर हो जाए, ये सब भोग होता है, भोग विलास बाबा लोग कहते हैं। असलियत यही है कि जब आप चरणों में समर्पित होंगे, मतलब जब इस दुनिया से जाएंगे, तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा, उसी बाबा के पास जाना है। शांभवी, आपको नहीं लगता ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है? जब भी बात अंधविश्वास की होती है तो हिंदू धर्म को टारगेट किया जाता है। अंधविश्वास यानी कि सनातन धर्म। बाकी जो धर्म हैं उन पे भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप देखें समझें तो वो अंधविश्वास ही कहलाता है, लेकिन टारगेट हर वक्त हिंदू क्यों होता है? ये बहुत ही अटपटा एग्जाम्पल लग सकता है, लेकिन कई लोग इस चीज़ की लड़ाई लड़ते हैं जब बोलते हैं कि टेररिस्ट हमेशा मुस्लिम को ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रोजेक्टेड भी है इस तरीके से। अब बात करते हैं सनातन धर्म के बाबाओं के ऊपर इतना सवाल क्यों उठता है, क्योंकि आप इसमें बहुत बड़ा रोल मीडिया और मूवीज़ का भी है। मुझे लगता है हर मूवी में अगर आप देखेंगे तो बाबा को इसी तरीके से, एक कॉमेडी तरीके से दिखाया गया है। लेकिन वाकई में ऐसा अगर आप देखेंगे तो हाँ, ऐसे बाबा भी हैं जो पाखंड कर रहे हैं, जिन्होंने गलत काम किया है, जो कि जिसके ऊपर सवाल बिल्कुल उठना चाहिए। लेकिन एक एक हम लोग कहते हैं ना कि एक सेंटर होता है, मेडिटेशन सेंटर, वहाँ की वाइब अलग होती है। आप मेडिटेशन ऑफिस में बैठ के नहीं कर सकते हैं, उसके लिए एक जगह होती है। पूजा करने के लिए आपको मंदिर में जाना पड़ता है। तो वो जो पंडित वहाँ पे रहते हैं उनको उसका ज्ञान रहता है, इसलिए आपको वो बताते हैं कैसे पूजा करना है। लेकिन अगर वही चीज़ उल्टे तरीके से दिखाया जाएगा तो हाँ, उसमें बहुत सारा चीज़ अंधविश्वास भी हो सकता है। हिंदू धर्म के जितने बाबा लोग हैं उनके ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा खुल के दिखती हैं। क्रिश्चियनिटी में बंद कमरों में बहुत जगह पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे लोगों को बैठे-बैठे पता नहीं चलता है, उनका धर्म परिवर्तन हो जाता है। पर क्या वो न्यूज़ में आता है? नहीं आता है। न्यूज़ में हमेशा इस बात पे फ़ोकस रहता है कि कौन से बाबा बैठ के क्या आपको बोल रहे हैं, गुपचुप खा लीजिए तो उसके बाद आपका मतलब धन की वर्षा हो जाएगी। लेकिन ये नहीं बताया जाता है कितनी सारी ऐसी मतलब बेवकूफ़ तो एक वैसा शब्द हो गया, लेकिन वैसे लोग जिन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो अचानक से रातों-रात क्रिश्चियन बन गए, अचानक से रातों-रात मुस्लिम बन गए। मैं एक किसी धर्म पे सवाल नहीं उठा रही हूँ, लेकिन एक लड़की होने के नाते ये चीज़ ज़रूर है कि जब 3 तलाक के ऊपर 3 तलाक मेरे हिसाब से एक गलत चीज़ है और ये एक अंधविश्वास है जो तब से चला आ रहा है, नहीं होना चाहिए, लड़कियों के लिए वो गलत है। लेकिन उसके लिए सारे लोग एकजुट होके बोले कि हमारे धर्म का मामला है, इसमें बीच में मत बोलो। तो वहाँ पे क्या औरतों के साथ गलत नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें ये बोला जाता है हमेशा कि हिंदू धर्म में औरतों को कोई माता का रूप दे देते हैं और उसके बाद उनको विच हंटिंग होती है। सबसे ज़्यादा विच हंटिंग फॉरेन कंट्रीज़ में होती है जहाँ पे क्रिश्चियनिटी धर्म माना जाता है। वहाँ पे ऐसे अचानक से आपने बहुत सारे सीरीज़ अभी के सीरीज़ में ऐसा दिखाया जाता है कि अचानक से उसके अंदर भूत-प्रेत आ गया और उसके बाद उसको शक्तियाँ आ गईं और वो सब प्रोजेक्ट किया जाता है। कितने सारे ऐसे भूताहा सीरियल हमारे यहाँ भी जितने आते हैं उसमें आपको दिखाया कि नींबू और वो हाँ, मतलब वो मुझे लगता है कि जिस कंट्री में जितने ज़्यादा लोगों की आबादी माइनॉरिटी माना जाता है ना उन दोनों धर्मों को, इसीलिए मुझे लगता है कि वो लोगों की चीज़ें ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं होती हैं। लेकिन हालाँकि सुपरस्टिशन हर धर्म में बहुत बराबर तरीके से है। बस हिंदू धर्म के ऊपर इसलिए ज़्यादा हो गया क्योंकि प्रोपोगेटिव भी है, अगर ये कहा जाए तो प्रोपोगेटिव भी हो चुका है ये सब कुछ हिंदू सनातन धर्म को लेके।
मोहित, बागेश्वर बाबा कहते हैं कि ना ही वो कोई बाबा है, ना तपस्वी है, ना ही माइंड रीडर है। बावजूद इसके जब उनके पास जाते हैं जो लोग सवाल पूछने, वो आंखें बंद करते हैं और कहते हैं कि हनुमान जी वो सवाल हमें बताते हैं और हम लिस्ट पर लिखते हैं। वो बता देंगे आपको कि आपके पास 11 सवाल है, 12 सवाल है, और जो सवाल वो लिखे हैं वही सवाल आपके पास होगा। और ये सब जब पूछा गया कि ये कैसे हुआ, तो वो बोलते हैं कि हमारे ऊपर हनुमान जी की कृपा है। तो ये कृपा सिर्फ बाबा के ऊपर ही क्यों हुई? सबसे पहले तो आपने बहुत गलत बात बोला कि वो ना बाबा है ना तपस्वी हैं, और वो खुद बोले हुए हैं। तो पहला बात कि वही कहते हैं कि हम कोनो जादूगर वाले तपस्वी नहीं है, हम कोई ऐसा नहीं है कि हम जादू मार देते हैं तो कुछ होता है, इस बात को वो नकारते हैं। दूसरा चीज, हर मीडिया मतलब चैनल पे जब इंटरव्यू दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई जादू नहीं है, कोई शक्ति नहीं है कि हम तुरंत कुछ कर दिए तो ठीक हो जाए। वो कहते हैं कि हम बस कहते हैं, एक भाषण उनका बड़ी वायरल, वो कहते हैं कि तुम लोग आना बागेश्वर धाम में, मत खोजना कि कौन है धीरेन्द्र शास्त्री, तुम लोग बस एगो नारियल लेकर जाना। धीरेन्द्र शास्त्री का कोई औकात नहीं है, तुम लोग हनुमान जी के सामने नारियल फोड़ कर कहना कि तुम हमारे हम तुम्हारे, लौट जाना वहां से, सब ठीक हो जाएगा। तो धीरेन्द्र शास्त्री भी बात कहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की इस बात को भी सुना जाना चाहिए। अब एक बात समझिए कि इसके पीछे का हम बहुत सारा चीज तथ्य खोजे कि क्यों होता है। धर्म एक ऐसा चीज है ना जो कनेक्ट करता है। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। हमारी पत्नी है, हम बहुत दारू पीते हैं, अपना गांव में हम अपना पत्नी को मारने लगे ना, गाँव के लोग मार के हमारा हालत बिगाड़ देगा। या गली में हम अपना पत्नी को मारने लगे, बगल वाला नहीं बोलेगा आकर, वो नहीं बोलेगा हमको क्यों मार रहा है रे तुम, पुलिस आएगा तबे रुकेगा। लेकिन गांव में औकात है तो कोई अपना पत्नी को मार कर दिखा दे बाहर, बगल वाला आकर को 4 चटका लगा के चुप कर आता है। काहे कि वो कनेक्टेड है। जब दुर्गा मैया का कढ़ाई चढ़ता है तो वो मेहररुआ, बगल वाली मेहररुआ एक साथ बैठ के दुर्गा मैया को पूरी छान कर चढ़ाती है, एक दूसरा को सब सिंदूर लगाती है, तो कनेक्ट करता है आपस में। इस चीज का मोल है। वो एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं कि जब शंकराचार्य जब तमाम पीठों को बना रहे थे, मंदिरों को बना रहे थे, तो मकसद सिर्फ इतना था कि हिंदू कम से कम साल में एक बार आकर बैठे, वो कनेक्ट रहे, अपने जड़ से जुड़े। और याद रखिएगा कि अगर हम इनके दुख में शामिल हों, ये हमारा दुख में शामिल हो, हम आपके साथ कनेक्ट रहे, आप मतलब सब लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहे ना, तो समाज का आधा समस्या दूर हो जाएगा। और इसी बात को कहते हैं। अब आते हैं कि वो माइंड पढ़ लेते हैं कि नहीं पढ़ लेते हैं। हमको नहीं पता कि वो माइंड पढ़ लेते हैं कि नहीं पढ़ लेते हैं। पूरा दुनिया मतलब उनके समर्थक भी कह रहे हैं कि अगर वो अंधविश्वास कर रहे हैं तो गलत है, लेकिन उनका एक पक्ष गलत नहीं है कि वो कह रहे हैं कि हम हिंदू के लिए बोल रहे हैं, और एक और पक्ष गलत नहीं है। जैसे कि हमें वो कार का उदाहरण देते हैं कि बहुत सारा इस पर सवाल है, बहुत आप पढ़े होंगे कि कार जब हम वो गाड़ी खरीद कर लाएंगे तो उसको ले जाकर मंदिर में पूजा कराएंगे, उसके आगे वो स्वास्तिक का निशान होता है वो बनवाएंगे, कह देता है कि फालतू इस बॉन्डर क्या है इक्वली। अरे भाई, हम अगर कोनो गाड़ी खरीद कर लाते हैं, मान लीजिए कि हमारे मम्मी पापा को दिखाते हैं तो हमें खुशी मिलता है ना कि हमारी मम्मी खुश हो रही है। अरे कई सारा नौटंकी आप देखते होंगे कि बीबी का आंख बंद करके इसे ले जाएगा तब गाड़ी दिखाएगा। काहे दिखाया वो? काहे को लगा कि वो खुश है तो हम खुश हुए, तो हमारा इष्ट देवता को हम समर्पित कर रहे हैं, उसको हमको खुशी मिल रहा है तो हम कर रहे हैं, बात खत्म। दूसरा बात कि केवल भारत में नहीं होता है कि गाड़ी पूजा। अरे क्रिश्चियन में जाकर देखिए, जब गाड़ी खरीद कर आता है ना तो इंजनों खोल के उसमें जो फादर होते हैं उसमें धुआं मारते हैं और मतलब अपना हिसाब से वो विधि मंत्र करते हैं। मुसलमान में भी होता है, हर धर्म करता है, तो इस पर उंगली उठाना एकदम गलत है। सनी, बागेश्वर बाबा के दरबार पहुंचे लोगों के सवाल वो जान जाते हैं, हनुमान जी बताते हैं। मोहित जी ने कहा कि कनेक्ट होते हैं भगवान जी से, ठीक है। तो वो जो भूत भगाते हैं, और जो वीडियो वायरल हो रहा है कि लोग बता रहे हैं कि मेरे को ये परेशानी है, वो परेशानी है, और वो कुछ जादू मंत्र कर रहे हैं और भूत भाग जा रहा है, ये क्या है? इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उनको बोला जा रहा है कि वो कोई ट्रिक जानते हैं और ट्रिक करते हैं, तो ये ट्रिक पहली बार नहीं है। हम तो देखते हैं कि हिंदू धर्म से ज़्यादा दूसरे धर्म में होता है। आप इंटरनेट पे जाइए, 1000 वीडियो वायरल होते रहते हैं दूसरे धर्मों के बारे में, मुस्लिम हो या वो क्रिश्चियनिटी के ऊपर हो। यहाँ तक कि वो पढ़े लिखे जॉनी लीवर का एक वीडियो आप सर्च कीजिएगा, यीशु का संदेश करके वो वीडियो देख रहे होते हैं। क्या इलॉजिकल बात, अगर मतलब आप इस चीज़ को इलॉजिकल बोल रहे हैं, उसको कोट करके हम बोल रहे हैं, तो क्या इलॉजिकल चीज़ें नहीं बोलते हैं कि हम गए तो कैंसर ठीक हो जाता है, बस सोच लिए तो ये होता है। मतलब जितना भी हो सकता है ना कि एकदम पावर। अरे ऋतिक रोशन का उदाहरण देते हैं जॉनी लीवर एक जगह खड़ा होकर, कहते हैं कि ऋतिक का फिल्म नहीं चलता था, फादर से हम मंत्र मरवा दिए तो ऋतिक का पिक्चर चलेगा। जॉनी लीवर भाई इतना बड़ा स्टार है, इतना लोग सुन रहा है, देख रहा है, कितना इंपैक्ट डालेगा उस समाज पर, सोचिए। और वो पूरा लंबा चौड़ा उनका वीडियो है, अच्छे से बोलते हैं, और पूरा अभी देखे तो लगभग मिलियन व्यूज है। कोई कुछ नहीं बोलता है कि हाँ जॉनी लीवर ने ऐसा कुछ किया। मुस्लिम धर्म में जाइए, एकदम वो गाड़ी का जो एग्जांपल चल रहा था, याद आता है हमको कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब राफेल शायद आया था, विमान आ रहा था, तो उसको पूजा कर दिए थे, हर जगह ट्रोल हो गए वो।
आप देखिए अगर वहीं दूसरी गाड़ी वहाँ पे फूंका जाता है, क्रॉस लटकाया जाता है गाड़ी में, लेकिन कुछ वो एक निशान बना देना, वो हिंदू है भाई, वो पूजा करने जा रहा है तो वो दूसरा चीज़ थोड़ी ना करेगा। वो खरीद के ला रहा है, अगर वो उतना अच्छा मान रहा है, रक्षा मंत्री है, तो वो अपने तरह से पूजा करेगा, उसका अपना पूजा करने का अंदाज था, लेकिन खूब ट्रोल हुआ। तो दिक्कत ये है कि ट्रिक कुछ भी है सब कोई एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन ट्रिक हिंदू कर रहा है ये दिक्कत है, और इसीलिए उनको ट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, मानते हैं वो ट्रिक ही है। अभी सुहानी आके वो कर रही है जो इंडिया गॉट टैलेंटेड से, वहाँ पे सब लोग उसको सपोर्ट कर रहा है, तो ठीक है वो अपना काम ही कर रहा है, वो कमाने के लिए ही कर रहा है। तो कोई भी तो ये चाहता है ना कि अगर हम कुछ कर रहे हैं और लोग हमसे वही, इसीलिए हम काम करते हैं और कुछ अपना कला दिखाते हैं कि सामने वाला उससे उसको मान ले कि सही मान ले, तो वो उस करने में सफल है भाई। वो सामने वाला लोग जैसे नरेंद्र मोदी को बोलते हैं ना कि वो बोलने में अच्छे, तो बोलने में अच्छे लोग मान रहे हैं उसको। तुम कितना भी गलती निकाल रहे हो लेकिन फिर भी लोग मान रहे हैं और दोबारा वोट करके जिता रहे हैं। तो जब सामने वाले को गलत नहीं होता है तो आप कौन हो रहे हैं उसको कि वो गलत कर रहा है सही कर रहा है बताने वाले। आस्था का चीज़ है, जैसे कल बात हो रही थी कि पिता को हम रे बोले या क्या बोले वो हमारी मर्जी है, हम उससे जैसे कनेक्ट हो पा रहे हैं अगर हम वो कर रहे हैं, तो जब उनके भक्त हैं या जो हैं जो उनके यहाँ जा रहे हैं वो नाखुश नहीं है, उन पे आरोप लगता है कि हाँ कुछ, जैसे दूसरे बाबा को लोग एग्जाम्पल देते हैं तो उन पे रेप का कुछ केस हो गया होता है, तो हर बार जितना हिंदू बाबा के ऊपर एक्शन हुआ अगर सरकार जितना कुछ की होगी, नहीं दूसरे धर्म में कभी नहीं होता, केस ही नहीं आता। कुछ अगर बोलते हो एकदम पीड़ित होंगी शोषित होंगी लेकिन कभी उस पर आवाज़ नहीं उठा। हिंदू धर्म के खिलाफ ये तो कम से कम है कि कोई भी बोल लेता है, जिसको मन में आता है वो बोल लेता है। तो जब सामने वाला कुछ नहीं कर पा रहा, वो अपने कला को ही दिखा के अगर उतना सक्सेसफुल है, तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है भाई? अगर वो है, लोगों को वो मनाने में सफल हो पा रहा है और सब लोग अच्छे से कर ले रहे हैं, वो किसी को दुःख नहीं हो रहा है उससे। अगर वो फ्रॉड कर रहा होता, किसी का धन ले रहा होता तो ज़रूर आता है। ऐसा इतने दिन से वो चल रहा है, कुछ ना कुछ तो ऐसे केसेस आए होते, उस पे केस किया गया होता कि इसने मेरा फ्रॉड कर लिया, इतना मेरा धन का नुकसान करवा दिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे दिक्कत बस हिंदू धर्म से है कि कैसे भी कमी निकालना है। हमको लगता है कि बाबा कहते हैं कि हम किसी से 1 रुपया नहीं लेते हैं, ठीक। मान लेते हैं कि अगर वो किसी से 100 रुपया भी लेते हो, किसी से 1 करोड़ रुपया ले लिए हों, वो एगो एम्पायर खड़ा कर लिए, जाकर कहीं एगो पूरा देशे खरीद लें, अपना एगो एम्पायर खड़ा कर ले, तो हमको बुरा लग सकता है कि भाई तो गरीबों को छोड़कर चले गया, हिंदू के नाम पर लूटकर बाबा अपना एम्पायर बना लिया अलग। अगर वो बाबा धर्म के प्रचार में उसको खर्च कर रहा है तो हमको नहीं बुरा लगेगा। हम हिंदू हैं, हम अगर 100 रुपये 500 रुपये हम मंदिर में देते हैं और वो मंदिर कहता है कि हम धर्म का प्रचार करेंगे। अरे गोरखपुर का गीता प्रेस सब लोग नाम जानता है, गीता प्रेस कितना रुपए में किताब देता है रामचरितमानस, जाकर प्रिंटिंग का रेट पता कीजिएगा, जितना लागत लगता है उसका 30% नहीं लेता है वो प्रिंटिंग प्रेस। कहां से आ रहा है वो? आपको अंदाजा है? किसी को अंदाजा है इस बात का कि 100 रुपया अगर वो किताब को छापने में लगता है खर्चा, और 20 रुपया में दे रहा है रामचरितमानस की, ना हम रामायण रामचरितमानस हनुमान चालीसा हम घर घर पहुंचाएंगे, हम 30% लेंगे लागत का। कहां से आ रहा है बाकी का पैसा? अरे यह पैसा ना जा रहा है जो बाबा में मठ में गोरखनाथ मंदिर में कोई चढ़ा रहा है, योगी आदित्यनाथ उसके संरक्षक हैं गीता प्रेस के, तो वही पैसा वहां पर घूम कर जा रहा है जो धर्म के प्रचार प्रसार में खर्च हो रहा है। तो हमको इससे कोई आपत्ति नहीं है। और ये चंदा के लिए ट्रोल करता है लोग, तो हम देखते हैं कि हिंदू धर्म का कुछ होता है, कुछ पूजा पाठ हो तो बोला जाता है कि अपने, सबसे पहले लिखा होता है कि अपने इच्छा अनुसार जो मन करे वो दे दे। दूसरे धर्म में हम देखते हैं कि ये फिक्स कर दिया जाता है कि हर घर से इतना रुपया लाके देना है। जो गांव के होंगे वो समझ सकते होंगे, एकदम होता है आप कितने भी गरीब हैं या अच्छे हैं, नहीं आपको देना है तो देना है, और बहुत मन से लाके दे देता है लोग, कोई कुछ नहीं उस पर सवाल उठाता है। लेकिन हिंदू में देखिए चंदा के लिए 50 कहीं भी कुछ भी अगर यज्ञ हो रहा हो तो हर बार कुछ ना कुछ झगड़ा होता ही है कि ये खा गया वो खा गया। तो इस धर्म में कम से कम इतना है सनातन में कि लोग सवाल खड़े कर सकते हैं, दूसरी जगह नहीं मिलती है ये आज़ादी। सनातन धर्म में ये है कि सवाल खड़े कर सकते हैं, तो अपने ही बाबा के खिलाफ क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं? उनके दरबार में भी वही लोग जा रहे हैं हिंदू लोग, और बाहर भी वही हिंदू उन पे आस्था और अंधविश्वास पर सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं? देखिए कुछ ताकतें हैं ऐसी जिनको वो खराब करना है बाहर से। जैसे इस पे एक कोट मैंने पढ़ा था, एक जर्नलिस्ट हैं, सारे बड़े बड़े चैनल्स में काम किए हुए हैं, मतलब जो भी मेन स्ट्रीम का है, वो बता रहे थे कि एक जगह जीप फंसी हुई है। वो कोबरा पोस्ट पे काम करते थे उस समय, वो बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन वो था, हर चैनल को वो अपना, जैसे न्यूज एजेंसी होती है वैसी एजेंसी थी। झारखंड की वो कहानी बता रहे थे कि वहाँ पे एक जीप फंसी हुई थी। उस समय वो झारखंड में आदिवासी जो एरियाज थे उस समय खूब क्रिश्चियन लोग, ये धर्म परिवर्तन वाला वहाँ पे खूब चल रहा था, तो उस पर वो लोग स्टोरी किए, अच्छा से स्टोरी बनाए लोग। तो ये कैमरा में उनके कैद था कि जीप फंसी हुई है कीचड़ में, लोग चिल्ला रहे हैं कि हनुमान जी का नाम लगा, मतलब जैसे होता है कि जोड़ लगाने के लिए नहीं निकला, शिव जी का नाम लिया जा रहा है, नहीं निकला, तुम हनुमान जी का नारा लगाकर जोर लगाओ, शिव जी का नारा लगाकर जोर लगाओ, नहीं निकला। फिर उसके बाद जब वो यीशु का नाम आया तो जीप निकल गया। असलियत क्या था कि ड्राइवर ब्रेक पर पैर रखे हुए था, जैसे यीशु का नाम आया वो ब्रेक छोड़ देता है, जीप आगे बढ़ जाता है। ये स्टोरी हुआ, और एक नहीं कई कई जगह से ऐसा मतलब उससे जुड़ा हुआ अलग अलग टाइप का स्टोरी जमा होता है, बन जाता है। स्टार न्यूज पे वो लोग उस समय कनेक्टेड थे, स्टार न्यूज पर जाकर वो प्रसारित होता था एक स्टोरी हर शनिवार को। ये लोग दे दिया स्टोरी बना के, सब अप्रूव हो गया।
शनिवार को चलता था, शुक्रवार को उसका प्रोमो जाता था, 12 बजे तक प्रोमो चल जाता था। 12 बजे तक प्रोमो नहीं चला, ये लोग की क्या हुआ, शाम को एक मेल आता है, पहले वो अप्रूव करके ले गई थी जबकि कि हाँ ये अच्छी स्टोरी है, काफ़ी अच्छी है, तो चलना चाहिए, लेकिन शाम को एक मेल आता है कि नहीं इसको हम नहीं चला सकते हैं, ये हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सपोर्ट नहीं करता है। तो उनको जो फंड आ रहा था बाहर से वो अलाउ नहीं कर रहा था उनको कि ये चलना चाहिए, तो रोक दिया गया। वहीं लोग उस समय दिखाते थे कि ऐसे चमत्कार होता है, और वो चमत्कार किस वीडियो के बारे में दिखाया और किस धर्म के बारे में आप समझ सकते हैं अच्छे से कि यहाँ चमत्कार हो रहा है, ये चमत्कार हो रहा है। तो उस समय खूब सपोर्ट किया जाता था कि ऐसा है वैसा है, लेकिन जैसे ये हिंदू पे आता है तो आज वही लोग जो उस समय सपोर्ट कर देते हैं, आज वही लोग जानबूझ के टारगेट कर रहे होते हैं, बस उन्हीं केवल केवल की हिंदू है, तो इन लोगों को अच्छा है। वही विराट कोहली अगर जो मतलब दिवाली चल रही होती है तो ये बोल दे कि पटाखे नहीं बजाना है और वो एकदम सब अच्छे से दिवाली मनाना है, बहुत अच्छा बोला जाएगा कि यार विराट कोहली कितना अच्छा सोचते हैं। लेकिन वही विराट कोहली जब वृंदावन में जाके बैठता है, एक बार भी चर्चा नहीं होगा, नेशनल मीडिया उस पर नहीं बोलेगा कि क्यों जाके बोला है कि और कैसे वो गया वहाँ पे वृंदावन में तो उसको उतनी ताकत मिल गई, या वही मेडिटेशन की बात करते हो उसको कुछ सपोर्ट मिला, अगर उससे जाके वो शतक मार रहा है, नहीं उससे मिला फिर भी मार रहा है, उसको कम से कम मन में विश्वास तो आ रहा है ना कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो वो है कुछ लोग जिनको चाहिए कि बस हिंदू धर्म को बदनाम करना, सॉफ्ट टारगेट है, दूसरा के बारे में बोल के देखे। वहीं अभी जो भाजपा की वो नेत्री थी केवल बयान दे दी थी, जबकि सही सही बात थी। पाकिस्तान के कितने मौलानाओं को हम लोग सुना था कि हाँ ये सही है, एक भी लाइन उसमें गलत नहीं बोल रही है, लेकिन उनको जान से मारने काटने की हो गई ना, दूसरे धर्म के बारे में कोई ऐसा बोल के अब दिखा। तक नहीं दिखती है नूपुर शर्मा, अब तक नहीं दिखती है मीडिया डिबेट में। प्रशांत, बाबा जी का कहना है कि तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो इस पर लोग सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? इस ये मतलब जब बयान आया है इसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि वो आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैला रहे हैं, लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, लोगों का भविष्य बता रहे हैं, ऐसी बातें क्यों चल रही हैं देश ये में? दिक्कत ये है कि पहले तो लोग हिंदू राष्ट्र का मतलब नहीं समझता है। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं हुआ कि भारत में सिर्फ हिंदू रहेंगे। हम लोग का राष्ट्र हिंदू है, रहेंगे सब लोग। हम लोग इतने लिबरल हैं, हमारा राष्ट्र हमारा लिबरल मतलब हम इतने बड़े सेकुलर हम लोग हैं। हम लोग मतलब कि हम सारे हिंदुओं की बात कर रहे हैं, विश्व में मौजूद सारे हिंदू, कि हम लोगों ने लोगों को पनाह दी है। अरे अमित शाह ने एक बयान दिया था संसद भवन में, मतलब इतना अच्छा बयान था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने मुस्लिम को रखा, हिंदुओं को पीटा, अफगानिस्तान में यही हाल है। 4 देश का नाम वो और लेते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि जो बचा हुआ हिंदू है वो कहां जाएगा? तो उसको अगर भारत नहीं अपनाएगा तो वो कौन देश जाएगा? किर्गिस्तान थोड़ी जाएगा, वो चाइना थोड़ी जाएगा, मतलब कहीं और कहां रहने जाएगा वो? तो बात समझिए, हिंदू राष्ट्र जो बोले हैं उसको गलत मैनिपुलेशन मिला है। हिंदू राष्ट्र मतलब ये है कि हम लोग का राष्ट्र हिंदू है, यहां रहेंगे सिख ईसाई मुसलमान सब लोग। हम लोग गलत थोड़ी हैं यार, ये जमीन सबका है, किसी के बाबूजी का हिंदुस्तान नहीं है, ठीक है, पूरा सहमति है मेरा इससे। लेकिन आप समझिए ये प्रोपागेंडा है। अरे जदयू का एक नेता बिहार में खड़ा होकर बोलता है कि करबला बना देंगे ना, और बाबा बागेश्वर क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि बालाजी की पूजा करिए। तो बालाजी तो हमारे आराध्य हुए ना। और क्या बोला जदयू का नेता? करबला क्यों बनाएगा? क्योंकि इसके आराध्य के बारे में कुछ बोलो तो इसके आराध्य के बारे में लोग तो करबला बना देंगे। हमारे आराध्य के बोल रहे हो कि अंधविश्वास है, हम पूरा जमीन बेचकर लड्डू चढ़ा देंगे जाके बागेश्वर धाम में। आप रोक लीजिएगा हमारा पैसा। आप प्रॉब्लम ये है ना वंदना कि लोगों ने इस बात का माइंडसेट बना के रखा है कि हमको इस पर सवाल उठाना है। दूसरा बात, आसानी से क्या होता है ना, आसानी से लोग विधवा विलाप करने लगते हैं, छतिया पीटे लगेगा सब। क्या बोलेगा सब? हिंदू ज्यादा है तो तंग कर रहा है, हिंदू ज्यादा है तो मार रहा है। भाई निकालिए पूरा इतिहास, हमने किसी को नहीं मारा है, हमारे राजाओं ने किसी को नहीं मारा है। आप लोग हैं निर्दयी, आप लोग हैं कट्टर, हम लोग कट्टर नहीं है। और एक और बात सुनिएगा, आपने एक सवाल सनी से पूछा था कि हिंदू ही विरोध कर रहे हैं। वो एक सेक्शन है वंदना जिसको एक काम दिया गया है, वो एक ऐसे विचारधारा है, हम नाम नहीं लेंगे कौन विचारधारा है, लेकिन वो सेक्शन है जिसका काम है ये करना। ये अपने आप को इंटेलेक्चुअल के नाम पर बकैती करता है सब। अरे भाई हम शिव जी को काहे नहीं मानेंगे? हम दूध चढ़ाएंगे, तुमको पता है हम अगर 2 लीटर दूध शिव जी को चढ़ाते हैं तो 3 लीटर गरीबों में बांटने का औकात रखते हैं, तब चढ़ाते हैं। और क्यों नहीं चढ़ाएंगे? कौन रोकेगा हमको? तो अब प्रॉब्लम क्या पता है क्या है? हम लोग एक बार बोलना मना में इस बात पे भी डिस्कस किए थे कि सब लड़का लड़की जाता है 25 दिसंबर को कैंडल जलाने के लिए, जैसा 25 दिसंबर को जाता है सब लोग जाता है, लेकिन कोई लड़का लड़की तृतीया अक्षय क्या होता है किसी को पता नहीं है। हमने डिस्कस किया था इसी बोलना मना में। तो मेरा मानना यह है कि भाई आप, जैसे मोहित का एग्जांपल क्या था कि गांव में कनेक्शन है। कनेक्शन मतलब क्या? आप गौर करिएगा, एक कई गांव में एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है, आप याद कर लीजिए इस बात को, लेकिन वो मरीज पहुंचता है सही समय पर अस्पताल में। पता है क्यों? वो विल पावर होता है गांव वालों का।
गांव का मुखिया लोग गरियाता है ना, लेकिन वही मुखिया रतिया में आता है। क्यों? उसको लगता है हमारा आदमी है। वही सरपंच आता है, वही दादी आती है, वही अम्मा आती है। तो हमको लगता ना कि ये प्रोपागेंडा है, जिस प्रोपागेंडा के तहत ये साबित करने का प्रयास हो रहा है कि जो बाबा लोग होते हैं वो सब ढोंगी होते हैं। इसके अलावा आप उठाइए इतिहास को या नेशनल मीडिया के डिबेट्स को उठाइए और पता करिए कि बाबा को अगर हटा दिया जाए तो धर्म के नाम पर कितना डिबेट आज तक पूरे भारत में हुआ है। आधा से 60% डिबेट हिंदू बाबाओं पर होता है। क्या है? इसीलिए ना कि हम लोग ज्यादा हैं, भाई हमको कम कर दो, लेकिन हम लोग ना डिबेट हमको नहीं करना है। तो प्रॉब्लम क्या है, एक और बात मेंशन करना चाहेंगे, ये आशा है। अरे भाई वंदना, हम लोग यहां बैठकर क्यों बात कर रहे हैं? ताकि ये बदल जाए। ये बदल जाना क्या है? क्या मेरे पास और आपके पास इस बात की गारंटी है कि ये इस एपिसोड को देखने के बाद सब कुछ बदल जाएगा? नहीं है, आशा है। हम आशा है तब तो इतना मेहनत कर रहे हैं कि हमारा करियर आगे बढ़ेगा। हम गाड़ी खरीद रहे हैं क्यों? क्योंकि आशा है कि हम धीरे धीरे जब जहां लेट से पहुंचते हैं वहां जल्दी पहुंच जाएंगे। ठंडा में ठंडा नहीं लगेगा, गाड़ी से नहीं खरीदते हैं जी, तो मोटरसाइकिल पे घूम लेगा आदमी। तो आशा है, आशा पे जी रहे। तो हमारा आशा है कि हमको हनुमान जी प्यार देंगे, हमको राम जी हमारे आराध्य हैं, हम राम जी को मानते हैं कि हमको सब कुछ ठीक कर देंगे। तो मेरे आशा को छीनने वाले ये चंद लोग कौन होते हैं? सवाल ये है। और इसी के तहत ये प्रोपेगेंडा, ये कोई अंधविश्वास की बात ही नहीं है। ये लोग बस पता है, ये नौजवानों के दिमाग में भरने की साजिश है कि तुम लोग इनको मानना छोड़ दो। क्योंकि याद रखिएगा, 35-40 साल का जो हो गया उसको पता है कि खेल कर रहा है सब। वो भाई अगरबत्ती जलाता है तो जलाएगा, और अगरबत्ती जलाना चाहिए। हम आपको एक बात कह रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं सुनिए। सुबह 6 बजे अगर आप उठते हैं तो एक दिन 5 बजे उठ के नहा के अपने घर में अगरबत्ती जलाइए और हर रूम में जला के रखिए। आपका दिमाग नहीं फ्रेश हो गया और बोल रहे हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ये काम करिए, बनाइए धूप बत्ती। आपका दिमाग फ्रेश नहीं हो गया, आपने उस दिन ऑफिस में अच्छा काम नहीं किया, तो हम सूली पर लटकने के लिए तैयार है। अरे भाई, अगरबत्ती जो फ्रेग्रेंस निकलता है ना, वो आपके दिमाग को ठीक करता है, आप फ्रेश फील करते हैं। आई सब बोलता है कि अगरबत्ती दिखा रहे थे, काहे नहीं दिखाएंगे? आप रोक लीजिएगा दिखाने से हमको, हम दिखाएंगे। शांभवी, जब भी बात अंधविश्वास की आती है तो पहला सवाल भी मेरा यही था कि टारगेट हिंदू को किया जाता है, सनातन धर्म को किया जाता है। कहीं न कहीं मतलब बात ये है कि ज़्यादा है हिंदू टारगेट, इसीलिए वो होते हैं क्योंकि अंधविश्वास या फिर जो बाबा लोग कुछ गलत कर जाते हैं, हाइलाइट हो जाता है मीडिया में। लेकिन हम किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल दीजिए जिससे लोगों को पता चले कि अंधविश्वास हर धर्म में है। क्या वो क्रिश्चियनिटी हो, क्या वो हिंदू हो, हर एक धर्म में है। तो ऐसे कुछ एग्ज़ाम्पल। एक वो कहते हैं ना कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। वही बात है कि जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है कि बाबा एक इंसान को आप भगवान कैसे मान सकते हैं। जो बहुत वाइज़ लोग हैं वो ये समझें कि वो भगवान तो नहीं, लेकिन वो शायद ऐसा एक ज़रिया है जिन्होंने तपस्या करके एक मेरे मीडिएटर बन सकते हैं, वो उनका तरीका है। अगर हम लोग क्रिश्चियनिटी की बात करें तो उस पे कोई नहीं कभी बोलेगा कि जीसस क्राइस्ट क्या थे। जीसस क्राइस्ट तो एक इंसान थे जिनको लोगों ने भगवान का दर्जा किया, उन्होंने वो चीज़ अचीव की होगी, उस पे मैं नहीं कह रही हूँ। और रही बात और एग्ज़ाम्पल्स की अगर हम लोग बात करें, 3 तलाक मुझे लगता है कि वो अंधविश्वास ही है, उनका अपना तर्क है, लेकिन वो अंधविश्वास है कि आप उसके तरीके पे 3 तलाक, आप 3 बार तलाक, तलाक, तलाक बोल रहे हैं, एक लड़की का लाइफ खत्म। उसके बाद वो डिपेंडेंट है अपने पति के ऊपर, उसके ऊपर इतना सारा बवाल भी हुआ कि जब उसको हटाने की बात हुई थी तो खैर ये सारी चीज़ें। उसके अलावा काले रंग को लेके, फ्राइडे द 13th को लेके, क्रॉस के साइन को लेके, बहुत जगह ऐसे स्कूल्स में जितने भी लोग कॉन्वेंट में पढ़े होंगे उनको ये बात पता होगी कि अगर कोई गणपति बप्पा का कोई भी फेस्टिवल होता था या कुछ भी, तो आप अगर बिलबोर्ड सजाते होंगे तो आपको ये इजाज़त नहीं मिलती थी कि आप गणपति का आप लगाएं वहाँ पे, लेकिन अगर क्रिसमस है तो आपको क्रॉस लगाना है। और ये वहाँ के सारे बच्चे डिसिप्लिन्स फॉलो करते थे, इर्रेस्पेक्टिव कि वो किस धर्म से आ रहे हैं। तो अगर आप उसको उस एंगल से दे रहे हैं तो वहाँ पे भी हो सकता है कि धर्म का प्रचार हो रहा होगा, लेकिन वो चीज़ उतनी टारगेटेड नहीं रहती है क्योंकि उनका एक सेपरेट सेगमेंट है जिसमें कोई घुसता भी नहीं है। मोरालिटी की अब अगर हम लोग बात करें, सती धर्म के ऊपर इसी धर्म के लोगों ने सवाल उठाया और सती धर्म को ख़त्म किया क्योंकि वो गलत माना गया, वो गलत हो रहा था ऐसी महिलाओं के ऊपर जिनके पति की मौत हो गई, ठीक है। लेकिन उसी के बाद दूसरे धर्म में अगर आप जाएंगे तो ऐसा नहीं होता है। कितने सारे फादर्स और कितनी सारी नन का रेप हुआ है, वो रेप के ऊपर वो चीज़ें हाईलाइट नहीं होती हैं। आप जाके गूगल पे भी सर्च कर लेंगे तो जितने सुपरस्टिशंस हैं उसमें सबसे पहले सनातन धर्म का नाम आता है। तो ऐसा है नहीं कि पूरे दुनिया में ऐसा होता नहीं होगा। जितने भी कपड़ों को अगर हम बात करें, लोग कहते हैं क्रिश्चियनिटी में बहुत ही मॉडर्न कपड़े पहने जाते हैं वेस्टर्न कल्चर में।
बट अगर आप यहाँ पे किसी नन के साथ बैठेंगे तो वो आपकी स्लीवलेस टॉप के ऊपर भी आपका कैरेक्टर असैसिनेशन कर देंगी, और ऐसा होता भी है और ऐसा हुआ भी है। और सिर्फ क्रिश्चियनिटी और ये सब नहीं, हम लोग जैन धर्म की तरफ भी अगर थोड़ा बढ़ेंगे ना तो वहाँ भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। हमारे यहाँ इस चीज़ के ऊपर अब बहुत बात होने लगी है कि पीरियड्स के वक्त लड़कियों को ऐसा महसूस मत करवाओ कि वो अपने भगवान को याद नहीं कर सकते, या वो कुछ छू नहीं सकते, या वो पानी छुएगी तो पानी खराब हो जाएगा या फिर अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन मुंबई जैसी जगह पे जहाँ पे बहुत लोगों को लगता होगा कि बहुत मॉडर्निटी है, वहाँ पे मैं जहाँ पे रहती थी वहाँ पे मुझे किचन में जाने नहीं दिया जाता था। ये चीज़ मैंने अपने घर में पटना में रह के, पटना में मैं गांव पे भी अपने जाती थी तो ये चीज़ मैंने फेस नहीं किया था कि आप किचन में नहीं जा सकती हैं। तो वो टाइम इतना ट्रॉमेटिक होता था कि लगता था कि मैं कोई अछूत इंसान हूँ कि किचन में पानी लेने नहीं जाती थी। पानी मुझे ऐसे कटोरे में करके वो देती थी कि बाहर अंदर पियो, उस किचन में तुमको नहीं जाना, क्योंकि हमारा बिलीफ है। तो मैंने तो उस बिलीफ को एक्सेप्ट किया कि उनकी उनकी मान्यता है। लेकिन हाँ, मुझे थोड़ा खराब लगा। बट वही चीज़ अगर आप हिंदू की तरफ जाएँगे तो उसको लेके बहुत बवाल मच जाता है। दूसरी बात ये कि जितने भी हमारे बाबा लोग हैं उनमें सेग्रीगेशन करना बहुत ज़रूरी है। एक जगह मैंने पढ़ा था कि अगर आप ये प्रचार कर रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए तो उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन गलत तब है जब आप उस इंसान के ऊपर इतना प्रेशराइज़ कर दें कि तुमको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, वो गलत है। क्योंकि मुझे ऐसा, मेरा पर्सनल बिलीफ है कि मेरे धर्म में मुझे इतनी लिबरल चीज़ें मिली हुई हैं, मुझे इतना बोलने का अधिकार है कि मुझे कुछ गलत लगता है तो मैं अपने धर्म के बारे में बोलती हूँ, और लोग उस पे आपको नहीं टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी और धर्म के बारे में बोलेंगे तो बहुत हिचक रहेगी, और मैं सच बोल रही हूँ, मुझे अभी भी बहुत हिचक है बहुत सारा चीज़ बोलने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई आहत हो जाए, लेकिन वो चीज़ मैं सामने के एंड से नहीं देख पाती हूँ। सनी, ये पहली बार नहीं है जब किसी बाबा पर सवाल उठा है, लेकिन इस बार मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस करके बैठ गई है बाबा पे। क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि बाबा पे सवाल उठा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर बार हिंदू बाबा पे ही सवाल उठता है। कभी कोई दूसरे धर्म के बाबा पे या कुछ हो, उस पे कभी सवाल नहीं उठेगा। हिंदू धर्म में मतलब कुछ भी हो, इ इन जो मीडिया है और जो एक खास तबका की बात हो रही है, उस खास तबके को यही लगता है कि उनको पता नहीं क्या एक मतलब गलत धारणा है मन में कि गरीब की आवाज़ बनना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर जितना अमीर है सबको गलत बोलते रहेंगे। हर बार अमीर को गलत बोलेंगे तभी हम गरीब के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। माइनॉरिटी है उसके वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, तो जितना मेजॉरिटी है उसको गलत ही बताते जाएँगे। हर मुद्दे में, हर चीज़ में गलत होगा तभी जाके सही काम होगा। वही चीज़ है उनके मन में यही करना है। जब पुराने ज ज जैसा मैंने एग्ज़ाम्पल दिया कि जब पुराने समय में वहीं अगर कोई माइनॉरिटी वाला कर रहा है तो वो चमत्कार है, लेकिन हिंदू धर्म में वैसा हो रहा है तो वो गलत हो जा रहा है। अब यीशु कुछ भी कर दे रहे हैं, कैंसर ठीक हो जा रहा है केवल सोचने से, लेकिन हिंदू में अगर कुछ हो रहा है पूजा-पाठ करने से अगर हमको लग रहा है कि हम ठीक हो गए तो वो गलत है, क्योंकि बताना है अभी होली-दिवाली आए तो तुरंत होली में पानी बचाना है, दिवाली में पटाखे नहीं फोड़ना है, बलि देना हिंदू में गलत है, लेकिन वहीं अगर किसी दूसरे धर्म में बलि दिया जा रहा है तो वो सही है। वहाँ पे कैंडल जलाने से कभी प्रदूषण नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आप अगरबत्ती दिखाइए तो प्रदूषण होता है। तो हर चीज़ में गलत बताना है, क्योंकि हिंदू धर्म में कहीं न कहीं ये अच्छाई है, ये चीज़ वो समझते हैं कि हिंदू के बारे में कुछ बोलेंगे तो वो लोग एक्सेप्ट कर लेगा। 5 लोग उसमें आ जाएगा कि इंटेलेक्चुअल बनने के चक्कर में मेरा सपोर्ट कर देगा। लेकिन दूसरे धर्म के बारे में अगर गलती से भी कुछ बोल दिया, वो कितना भी पढ़ा-लिखा आदमी हो, वो ऐसी को सुनते हैं भाई बाहर से बैरिस्टर बन के आए हैं, कहाँ-कहाँ से पढ़ के। जैसे ही धर्म की बात आती है तुरंत कि नहीं ये मेरा हदीस है, यहाँ पे हम कुछ नहीं सह सकते। वो बुर्का बुर्का के बारे में सोचिए ना, इतना वेलफेयर के बारे में सोचता है लोग कि भाई नारी सशक्तिकरण, हज़ार हिंदू को लेके घूंघट में रखते हैं, बाहर नहीं निकल सकते, ज़बरदस्ती माता बना-बना के ज़बरदस्ती थोपा जाता है। देखिए वो पढ़ी-लिखी औरतें और लड़कियाँ आके लड़ रही थी ना कि नहीं हमको बुर्का पहनना है, काहे कि मेरे धर्म के बात आ गया। वहाँ पे उनको नहीं दिख रहा था कि अब जीन्स पहनने की आज़ादी चाहिए ये सब। पूरा सपोर्ट कर रही थी उस समय, और हमको बुर्का पहनना उसके लिए क्या-क्या नहीं हुआ। तो वो जैसे और वहीं घूंघट में, अरे जब अभी यहाँ पे बगल में देख रहे थे भागवत हो रहा था, महिलाएँ बैठी हुई है पूरा लाइन से और डांस कर रही है। तुम सामने आके कभी बैठ के देखो दूसरे धर्म में डांस करना, तुमको मिलती है आज़ादी। लेकिन हमारे तो धर्म में वो जो जागरण हो रहा है, वहाँ पे पूजा-पाठ हो रहा है, उसमें इतनी खुल के औरतें डांस कर रही हैं। तो वो आज़ादी हमेशा से सनातन में मिलता रहा है, लेकिन एक खास चीज़ है जिनको वहीं से फंडिंग ही हो रही है कि यही करना है, उनको काम करना है बस। वो आप कुछ भी कर लीजिए, उनको गलत बोलना है। तो मीडिया का यही काम ही है बस उसको। मुझे बोलना था कि इंटर रिलीजन मैरिज जितना भी होता है, बहुत कम ऐसा न्यूज़ होता है कि किसी हिंदू घर में किसी मुस्लिम से शादी हुई होगी या क्रिश्चियन से शादी हुई तो वो पहले हिंदू कन्वर्ट हो जाओ। और एक शाहरुख खान है जो एग्जाम्पल हैं, लेकिन सलमान खान भी हैं जिनकी माता, दोनों माता हिंदू थी,
दोनों ने पहले मुस्लिम धर्म को अपनाया, उसके बाद उनके यहाँ गणपति बप्पा मोरया होता है, ठीक है, लेकिन क्यों आप उनको उनके धर्म के साथ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे? क्यों पहले आपका धर्म एक्सेप्ट करना पड़ेगा? तो जितने भी कहानियां होती हैं, जितने भी आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में देख लीजिए, या फिर ऐसे भी हर जगह ये होता है कि पहले आप मेरा धर्म अपनाएंगे तभी आप पाक होंगे। तो इसका मतलब तो ये है ना कि ये चीज भी डेरोगेटरी है। क्यों नहीं इसके ऊपर डिबेट होता है कि हर जगह पे जहाँ पे शादी होती है दो धर्मों के बीच में, वहां पे ऐसा क्यों कहा जाता है कि हिंदू धर्म अपना पहले छोड़ो, पहले कुरान पढ़ो, उसके बाद एक्सेप्ट करो? जबकि हिंदू धर्म में कई ऐसे घर में, मेरे खुद के पिताजी कहते हैं, बहुत उनको अपने धर्म से बहुत प्यार है, लेकिन वो कहते हैं कि हर धर्म की किताब जरूर पढ़ो। मैं खुद एक मिशनरी स्कूल में पढ़ने गई थी, और चर्च में जो कैंडल की प्रशांत ने बात की, तो मैं कैंडल जलाने जाती हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम ये चीज पे मैं प्राइड फील करती हूँ कि मेरे धर्म से मुझे कोई ऐसे करने के लिए मेरे पिताजी भी ऐसे रोकते नहीं कि नहीं तुम नहीं जा सकती। बट मैंने देखा है कि मेरे ही कुछ दोस्त जिनको प्रसाद दिया और उन्होंने भिखारी को दे दिया आंख के सामने, क्योंकि वो नहीं खा सकते, क्योंकि वो मंदिर से निकला है। तो ये जो डिवीजन है ना, वो एक तरफ टारगेटेड बहुत ज्यादा हो चुका है। मोहित, बागेश्वर बाबा के घर वालों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि उनको धमकी मिली है जान से मारने की। तो अपने ही देश में, अपने ही देश के जो हिंदुत्व है उसको अगर सपोर्ट कोई करता है तो उस पर ऐसा अटैक क्यों हो रहा है? कुछ भी आप करिएगा, मतलब चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कुछ एगो धड़ा होता है जो मतलब आपका बुरा चाहेगा, आपके ऊपर हमला करेगा। तो बागेश्वर बाबा के साथ ठीक वही हो रहा है। बागेश्वर बाबा अगर वो कह रहे थे, वो जो आरोप लगाया था उसको कहे कि हम पूरा सुरक्षा देंगे तुमको, तुम आ जाओ हमारा दरबार में भाई, उसको आ जाना चाहिए था। वो तो कह रहे थे सुरक्षा भी देंगे। अब ऐसा थोड़ी है कि वो बाबा है तो उनका लिए पूरा भक्त सब एकदम लेट गया है कि कोई उनको कुछ कर ही नहीं सकता। अरे भाई, ये वो तो बंदूक का जमाना है ना, बाबा को भी वो गोली कोनो अगर धीरे से मार देगा बाबा जी तो खत्म हो जाएंगे। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि बाबा जी खत्म हो जाएंगे तो कोनो बहुत बड़ा मतलब हिंदुत्व का एक वो बिखर जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि उस तरीके से खोलकर बोलने वाला फिर से शायद इतना जल्दी नहीं आ पाएगा जो इस तरीके से खुलकर उभर कर बोले। कहते हैं कि ठठरी बात देंगे, काहे कि पहला बार ऐसा मिला है कोनो हिंदू बाबा जो नानी याद दिला देगा बोलने वालों को, और कर भी रहे हैं। हमको अच्छा भी लग रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अपना धर्म का प्रचार प्रसार कोई भी करे। अरे भाई, पैसा जमा करके विदेश से फंडिंग लेकर के दूसरा देश से लोग धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, वो आदमी तो कथा सुना सुना करके धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो क्या बुरा हो सकता है उसमें? सरकार को सिक्योरिटी देना चाहिए, खरोच ना लग पाए उनको। कंक्लूड करते हैं तो कैसे साबित होगा ये कि आस्था नहीं या फिर ये अंधविश्वास नहीं है, और अगर अंधविश्वास है तो ये खत्म कैसे होगा? हमको लगता है कि इस मुद्दा पर डिबेट नहीं होना चाहिए। अगर आपको असली भारत को समझना है, जो लोग टीवी पर डिबेट कर रहे हैं वो असली भारत को नहीं देखे हैं। वो लोग दिल्ली के पार्लियामेंट से कहीं उत्तम नगर, कहीं साकेत और कहीं मालवीय नगर के किसी फ्लैट में रहते हैं और भाषण देकर चल जाते हैं। आप किसी, मेरे गोपालगंज के रहने वाले हम दावा दे सकते हैं कि यार गोपालगंज में अलग अलग धर्म का कम से कम 10 कार्यक्रम होगा, रोज होता है। बिहार ही नहीं पूरे भारत में होता है। कोई घूम के कहता है कि ये पूजा होने वाला है, सरस्वती पूजा चल रहा है, भाई चिल्ला रहा है, सब चंदा मांग रहा है, लड़ रहा है तो भाई साहब। और सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, हर धर्म के लोग, कई धर्म तो ऐसे हैं जो पैसा देकर कहते हैं कि हमरे में आ जाओ, आप समझिए। तो हम उसको भी देखिए, हम इतने लिबरल हैं कि हम उसको भी टिप्पणी नहीं करेंगे। भाई तोरा जो करना है करो। हमको लगता है कि देखिए, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग साइंस को भी मानते हैं, हमारी आस्था भी है। देखिए, हम जो अगरबत्ती का एग्जाम्पल दिए थे उसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि रूम फ्रेशनर लोग मारता है ना, वह अगरबत्तियां है। आप सिंपल बात समझ लीजिए, अगरबत्तियां मार लीजिए, चाहे रूम फ्रेशनर जला लीजिए, वही बत्तियां हो जाता है। तो हमारा कहना है कि देखिए, इस देश में और बहुत मुद्दे हैं जिन पर बात हो सकती है। एक कथावाचक जो अपने धर्म को लेकर लोगों को जागरूक कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम सब लोग जब बहुत थक जाते हैं तो कहते हैं ना, वी वांट अ ब्रेक। वो ब्रेक में जिसको मन करता है वो जाता है कहीं घूमने, जिसको मन करता है कहीं धर्म स्थल जाता है, जिसको मन करता है कुछ मतलब सैर सपाटा करने का, विदेश चल जाता है, जिसको मन करता है अपने गांव जाने का, पैतृक गांव, वो अपने पैतृक भाई। तो वही बात है, किसको मन करता है कि हम कथा सुनने चल जाए तो कथा सुनने जा रहा है। मीडिया को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि विश्वविद्यालय बना कि नहीं। मीडिया को इस बात पर बात करनी चाहिए कि स्कूल ठीक है कि नहीं। मीडिया को इस बात पर कम से कम रोज तो डिबेट नहीं करना चाहिए कि कथावाचक सही है गलती है। कथावाचक अपना काम करते रहेंगे, उनको नहीं रोक पाइएगा आप। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो सुनने के लिए किसी को खींच कर नहीं ला रहे हैं, लोग उनके पास जाकर सुन रहे हैं। भाई अगर इतना ही बात है तो मत जाए कोई सुनने। तो हमारा आस्था का विषय है, हम सुनने जा रहे हैं। आप अपना काम बढ़िया से करिए। और सबसे बड़ी बात, आप अगर सवाल उठाइएगा तो हम लोग भी सब काम छोड़ के यही सवाल दिन भर उठाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगा। हमको बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि टू ईच इट्स ओन वाला हिसाब है। अगर कोई और दूसरी बात कि अगर कोई सही में गलत या फ्रॉड करता है या कर रहा है
तो वो अपने आप सामने आता है। एक समय ऐसा था जब निर्मल बाबा के लोग चरणों में पड़े रहते थे और बोलते थे कि बाबा जी के कारण हर घर में ब्लैक पर्स ही दिखता था और सोचते थे कि उसमें पैसा निकलेगा और बोलते थे कि देखो गुपचुप खाओगे तो अब जो है सब सही हो जाएगा। तो लोग उसको भी मानते थे। लेकिन एक समय आया कि जब उनका सारा चीज़ सामने आया और यही हिंदू लोग जो उनके यहाँ पूजा करने जाते थे, उनकी फ़ोटो अपने-अपने घर से निकाल दिए। तो बात यही है कि अगर और दूसरी बात, किसी भी चीज़ का प्रचार-प्रसार करना गलत नहीं है अगर वो खराब ना हो तो। अगर आप अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, अगर आप किसी को बोल रहे हैं कि तुमको नारियल फोड़ना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ गलत है। अरे पाकिस्तान का ही एक वीडियो आज ही सुबह में मोहित ने दिखाया था जहाँ पे कहा गया था कि ये मदार पे आपको सलवार शाह बाबा नाम था उनका। सलवार शाह बाबा, वहाँ पे बच्चे बड़े बूढ़े लड़का लड़की सब जाइए अपना अपना सलवार खोल के तो वहाँ पे लटका दीजिए। तो हाँ, और इस पे बाकायदा वीडियो है। तो उस वीडियो में भी लोगों की आस्था है तो वो ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। वो अंधविश्वास हो सकता है हमारे नजर में लॉजिकली, लेकिन उनके लिए नहीं है। तो ये तो अंधविश्वास का कैटेगरी अलग ही हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी अपने धर्म की किताब को पढ़ने के लिए या फिर अपने आस्था को मतलब और बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार कर रहा है, उसमें कुछ गलत नहीं। अगर किसी को उससे शांति मिल रही है तो हम कौन होते हैं उसको भंग करने वाले। और दूसरी बात यही है कि गलत अगर कुछ कर रहा है कोई तो हमेशा सामने आ जाता है। बैठ के इस पर डिबेट करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, क्यों नहीं करते हैं लोग डिबेट उसके ऊपर। सिर्फ निर्भया का केस जितने दिन हवा तूल पकड़ता है उतने ही दिन बात करनी होती है। उसके आगे फिर क्या हुआ, कितने और केसेस आए, क्यों नहीं उस पर बात करते हैं ये लोग। और हम लोग एज अ मीडिया फेल कर रहे हैं ये सब चीजें करके। देखिए, जैसे बोला जा रहा है कि उनके जो भक्त होते हैं और वो ट्रिक करते हैं, जो भी भक्त जाते हैं वो सब प्लांटेड होते हैं। तो ऐसा हम क्यों नहीं सोच सकते हैं कि जो आदमी वो सवाल किया गया तो वो भी प्लांटेड था? जानबूझ के वो उनको एक्सपोज़ करने के लिए या एक मुद्दा बनाने के लिए गया था। वो क्यों नहीं आया जहाँ बाबा बुला रहे थे? नहीं गया ना। तो हो सकता है भाई वो जो कर रहे हैं, अभी तक लोग उनसे सहमत हैं, तब तक वो सही है। अगर वो फ्रॉड करेंगे तो ज़रूर सामने आए और ऐसा कोई नहीं रहा है, ये पूरा लंबा इतिहास रहा है कि जो भी बाबा फ्रॉड किए हैं सामने आए, हिंदू लोग ही सामने आते हैं। तो वो फ्रॉड करेंगे तो अपने आप सामने आएँगे। बिना मतलब का इस पे बकवास करना है और वो अपने धर्म का प्रचार कर रहा है तो उसको गलत बताना कहीं से भी सही नहीं। वो अंधविश्वास कर रहा है, विश्वास कर रहा है, लोग अगर मान रहे हैं तो लोग सही हैं। ऐसे कहा जाता है ना कि लोग हमारी आस्था हम मान रहे हैं तो हम सही हैं। तो वही चीज़ है। हो सकता है कि वो प्लांटेड हो जो सवाल उठा रहा था। अरे धोती कुर्ता बाबा लोग पहनता है, इसको लेकर बड़ा टिप्पणी होता है। क्या है, धोती कुर्ता पहन के दिन भर आडंबर कर रहा है। कोट पहन के वो भारत में गधा आदमी चाहे कोई भी पहने, भारत में तो 3 महीना ठंडा पड़ता है। और ये मीडिया दिखाया, ग्लोबलाइजेशन का दौर आया तो देखा कि लंदन वाला सब 12 महीना ओकरा ये ठंडा पड़ रहा है तो कोट पहन रहा है, तो हम कोट पहनेंगे। तो ओकरा में लॉजिक दिख रहा है कि हम हीरो दिख रहे हैं। अब भारत में 9 महीना गर्मी पड़ता है, कौन कुर्ता पहन रहा है सिंपल से, तो गधा हो गया। गधा तो वो ना हुआ कि जो उइजा का ठंडा के कारण कोट पहनता है, उइजा कोट उठाकर भारत में पहनकर गर्मियों में घूम रहा है। एसी का जरूरत पड़ रहा है लेकिन कोट पहनकर घूम रहा है। आप सोचिए, गधा तो हम ना हुए भाई। अगर हम कोट पहनकर घूम रहे हैं, लंदन वाला का देखा देखी, ओकरा ये तो ठंडा पड़ रहा है तो अगर मजबूरी है। हमरा यहाँ क्या है, हमरा यहाँ का मौसम तो गर्मी का है। 9 महीना हमरा यहाँ गर्मी पड़ता है, 2 महीना उस दिन ठंडा पड़ता है कि हम कोट पहन सकते हैं। लेकिन हम 12 महीना कोट पहनेंगे काहे कि हम वो चीज देखे हैं कि जो पढ़ा लिखा होता है, बड़का बड़का कंपनी का सीईओ होता है, जो बड़ा बड़ा अधिकारी होता है, वो लंदन में कोट पहनकर चलता है। तो हमरो अधिकारी बनना है तो हमको कोट पहनना पड़ेगा। हमको सीईओ के जैसा दिखना है तो हमको कोट पहनना पड़ेगा। ये चीज मन में बैठ गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि धोती कुर्ता पहनने वाला गधा हो गया। अरे भाई, वो अपना हिसाब का नेचर के हिसाब से पहन रहा है। आज से 30 साल पहले कोई क्या कहते हैं कोट नहीं पहनता था। मदन मोहन मालवीय क्या कर दिए, कोट पहनते थे। गांधी जी के उनसे बड़ा नेता कोई होगा क्या गांधी जी से? दक्षिण में आज भी हिंदी का इतना विरोध है। गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि एकमात्र अगर तमिलनाडु में गए थे गांधी जी, तब उससे सहमति हुआ था कि हिंदी पढ़ाया जाएगा। गांधी से बड़ा कोई नेता हो जाएगा क्या भारत में? गांधी के एक बार कहने पर पूरा भारत खड़ा हो जाए, उनसे बड़ा कोई नेता है क्या आज के दौर में? अब गांधी तो धोती या कुर्ता पहनते थे, धोती केवल पहन लेते थे। तो हमें नहीं बुराई दिखाया, धोती कुर्ता में बुराई दिख गया। तो समझिए, सब देखने का फर्क है कि हाँ, ग्लोबलाइजेशन वाला दौर आया तो हमको दिखाया गया कि देख भाई, तुम कोट पहनेगा तब तुम लगेगा सीईओ। हम गए तो हम 10,000 का कोट खरीद कर लाए और 1,000 रुपया का कुर्ता बढ़िया हम नहीं खरीद गए, वो बुरा लग गया हमको। यही बात है बस। बात बागेश्वर बाबा की हो या फिर रामदेव बाबा की, आपको समझना होगा कि वो अगर भगवान से कनेक्ट करके आपसे बात कुछ भी बता रहे हैं तो आप ये जानिए कि हर एक इंसान में भगवान बसे हुए हैं। आप माने तो पत्थर भी भगवान हैं और ना माने तो बहती जो माँ गंगा होती हैं वो भी आपको पानी लगेंगी। तो सब कुछ मानने के ऊपर है। आप दरबार में जाइए, वहाँ पर जाकर आपको शांति मिलेगी। लेकिन ये मत भूलिए कि आपके अंदर भी एक भगवान बसे हुए हैं, जो कि अगर आप ध्यान से उनको सुनेंगे तो वो आपको बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। जो सामने वाला इंसान
इंसान कह रहा है वो बाबा ही क्यों ना हो, आपको ये समझना होगा कि वो जो आपसे करवा रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो सही है या गलत है। अगर गलत लगे तो आवाज़ उठाइए और सही लगे तो उससे आगे करते जाइए। बाकी अब जो भी दर्शक देख रहे हैं वो बताइए आप बागेश्वर बाबा या फिर जो भी हमने अभी चर्चा की इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले हफ्ते नए मुद्दे के साथ आपके सामने हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।